हेलो डेव। पिछली बार हमने बात किया था नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे राउटर्स हैं, अगर मल्टीपल राउटर्स अगर डेप्थ में आप जाते हैं तो उन सारे राउटर्स को हम कैसे मतलब कैप्चर करेंगे, कैसे हम उसको फिगर आउट करेंगे, उस राउटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। प्लस हम लिंक के बारे में बात करें कि हम एक पेज से दूसरे पेज में, नॉर्मली तो अभी हमने यूआरएल चेंज करके किया था, लेकिन अगर एक पेज से दूसरे पेज में अगर लिंक के थ्रू जाना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के एडिटर में। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बात किया था नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग के बारे में। अब जो कैच ऑल राउटर, जितने भी आपके राउटर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक सिनेरियो जैसे बताता हूँ कि आपका ब्लॉग है, ब्लॉग में मल्टीपल मतलब गैप हो सकता है। जैसे कि कब आपने पोस्ट किया, जैसे 2021 में मंथ ये होगा और उसके बाद से डेट होगा। तो अगर इतना डेप्थ हो तो उतने तो डायरेक्टरीज आप बनाएंगे नहीं। तो वो सारे जो हैं राउट्स जो हैं हम कैसे कैप्चर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे ब्लॉग के नाम से बना दिया है, ब्लॉग के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पे मल्टीपल है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे लिमिट नहीं है, 1 2 3 4 5 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कैप्चर करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया फाइल बनाएंगे हम। एक्चुअली हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क्स के रूल्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्लग के नाम से, ठीक है। स्लग मोस्टली उसमें क्या कहते हैं, वर्डप्रेस में स्लग्स जो मिलते हैं ना आपके, मैंने वही नाम यहाँ पे चूज़ किया है, तो स्लग्स के नाम से करते हैं। अब इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है, जो आपको ध्यान देना है, वो है यहाँ पर 3 डॉट, ठीक है। ये 3 डॉट जो है आपको यूज़ करना है। अगर आप ये 3 डॉट यूज़ करेंगे तो आप जो है मल्टीपल जो राउटर्स होते हैं ना, स्लैश कर करके वो सारे वैल्यूज जो यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना दिया ब्लॉग के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं, फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो है रिएक्ट का, वो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इसका नाम दे देते हैं स्लग पेज दे देते हैं, ठीक है। स्लग पेजेस दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कि जिससे पता चल जाएगा कि हम उस पेज पे हैं कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पर स्लग पेज पे हैं, यहाँ पे हमने लोड कर दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र में, हम चेक करते हैं। मैंने अपना सर्वर जो पहले से अप कर रखा है। अब देखते हैं ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2021 कर दिया है। मंथ जो है मेरा वो फरवरी है, और उसके बाद से डेट जो है वो डेट वाइज भी करके देख लेते हैं। तो डेट जो है मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, ठीक है। जब हम इसको हिट करेंगे तो ये क्या लोड करेगा, देखिए, दिस इज़ स्लग पेज, डायरेक्टली उस पेज को लोड किया। यहाँ पर देखिए 018 मैंने कर रखा है। अगर 017 कर देता हूँ, या इसके बाद भी अगर टाइमिंग भी है आपका, बेसिकली क्या है कि यूआरएल्स कुछ भी हो सकते हैं, अगर टाइमिंग्स भी है तो 30 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यूआरएल कुछ भी आपने XYZ कुछ भी डाल रखा है, अगर उस यूआरएल पे आप यहाँ पे जाते हैं तो हर बार क्या करेगा कि वो उसको लोड करेगा, वो आपका जो पेज है वो उसी को लोड करेगा। तो इसमें यहाँ पर जो यूआरएल जो चेंज हो रहा है ना, ये सारी वैल्यूज़ जो है आपको बैक टू बैक जो है आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो एक बार इसका वैल्यू भी हम एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू जो है वहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यहाँ पर हम करेंगे यूज़ राउटर। तो एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट में इसलिए देने क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है एक्सपोर्ट नहीं किया गया है आपके नेक्स्ट राउटर से, इसलिए यहाँ पे हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें ऑब्जेक्ट देता है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था। तो कॉन्स्ट यहाँ पर लिखते हैं राउटर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और राउटर डॉट क्वेरी, ठीक है। क्वेरी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेरी में हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल रहा है। इसको सेव करते हैं, जाते हैं अपने इंस्पेक्ट वाले सेक्शन में, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एरे 4 दे रहा है। यहाँ पर मतलब कि आपके जितने भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल रखे हैं ना, वो सारे वैल्यूज़ ये यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 30 को हटा देता हूँ, हटाने के बाद से अगर मैं 30 हटा नहीं,
30 हटा देते हैं। हटाने के बाद से भी अगर मैं हिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एरे में ये 3 वैल्यूज़ दे रहा है। तो जितने भी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाला है वो सारे के सारे वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, वो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल राउटिंग्स जो है, मल्टीपल वैल्यूज़, एक्चुअली मल्टीपल राउटिंग का सेंस ये है कि आप जो है अगर ब्लॉक पे हैं और आपको जो सर्वर से 2021 का डेटा जो है वो फरवरी का और 18 तारीख का जो पब्लिश हुआ था उसका डेटा आपको चाहिए, तो आप इसको कैसे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये जो है सिंगल फाइल जो है यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक के बारे में कि लिंकिंग जो है एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, हम पेजेस पे लिंक्स जो है फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मल वे में बात किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस जो है आपको पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से ना वर्क करता है, पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स जो आप देते हैं उसी के हिसाब से नेविगेशंस यहाँ पे चलता है। इसका मतलब अपना बेनिफिट भी है, अपना लॉस भी है, ठीक है, बट ठीक है, सब अपनी अपनी चीज़ों को लेके आते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये टैग दे देता हूँ href में, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे हमने बनाया था जैसे पोर्टफोलियो, ठीक है, तो पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे दे देते हैं पोर्टफोलियो। अब हमारा जो URL जो बनेगा वो क्या बनेगा, पोर्टफोलियो, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, जाते हैं अब हम होम पेज पे अपने, वहाँ पे मैंने ये लिंक ऐड किया था, सॉरी हमने इसको कहाँ ऐड कर दिया, एक्चुअली इंडेक्स में ऐड करना था, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से कट करते हैं और इंडेक्स में इसको ले जाते हैं, हमारे ये रहा इंडेक्स में होम पेज पे, यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ आपका पोर्टफोलियो आ गया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा कि आपको पोर्टफोलियो वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ नेविगेशन, यहाँ पे नेविगेशन में पोर्टफोलियो / ये करके डाला और ये जो है आपके पर्टिकुलर उस पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एक डिमेरिट है। एक्चुअली अगर आप नेक्स्ट.जेएस के खुद के कंपोनेंट्स अगर यूज़ नहीं करते हैं इन चीज़ों को लेके, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके सर्वर पे फुल रिक्वेस्ट जाता है। अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे ए टैग से भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, इसका पूरा का पूरा रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे और एक फ्रेश रिक्वेस्ट जाके वहाँ से पूरा का पूरा डेटा फैच करता है। इस केस में अगर रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट है तो इस बेस में क्या होता है कि आपका जो करंट स्टेट है वो स्टेट जो है वो गड़बड़ हो सकता है, स्टेट के वैल्यूज़ जो हैं वो गायब हो सकते हैं, या आप कॉन्टेक्स्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर हम ए लिंक से तो कर सकते हैं, बट ए लिंक के अलावा जो है नेक्स्ट.जेएस जो है अपना लिंक भी देता है, जो कि आपके पेज पे स्पेशली उस जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा रिफ्रेश नहीं करता है, पर्टिकुलर उस सेक्शन के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है और वो आपका स्टेट को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं तो स्टेट को जो है वो मेंटेन करना तो पड़ेगा ही आपको। स्टेट अगर आप मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो फिर रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट, यहाँ पे हम कॉल करेंगे लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। ये जो लिंक है ना यहाँ पे ये वर्क करेगा हमारे लिए और ये जो है आपका स्टेट को मेंटेन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये कंपोनेंट जो है नेक्स्ट.जेएस का, इसको आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब रिफ्रेश कर लेते हैं और इसका एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उसने खुद ही इसको चेंज कर दिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पोर्टफोलियो पे लेके चला जाता है और हमारा पेज भी यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो है हमने यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस का लिंक यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ए टैग जो है, ए टैग से भी आपका रिडायरेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर href यहाँ पर मैं
ये लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। और एक बार प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लिंक जो है जो कि नेक्स्ट प्रोवाइड करता है उसको हमें यहाँ पर क्यों यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये दे देता हूँ इसका नाम, यहाँ पर एक बार हम गैप दे देते हैं क्योंकि ये इनलाइन कंपोनेंट होगा तो उसके इसमें पता नहीं चलेगा। तो इसको देते हैं टैग ए, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, कंपाइल हो गया, सेव हो गया। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर साइड में देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ तो ये रिफ़्रेश, यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं दिखा आपको, ठीक है। जैसे ही मैं बैक जाता हूँ, टैग ए पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर रिफ़्रेश हो रहा है। तो ये डिफरेंस है आपका ए टैग यूज़ करने का और लिंक जो है यहाँ पर, अगर आप लिंक यूज़ कर रहे हैं जो कि रिएक्ट के लिए स्पेशली जो है नेक्स्ट.js आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंस जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम यहाँ पर ए टैग की जगह इसका जो लिंक कंपोनेंट है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि हम इसको डायनेमिकली जो है अपना जो राउटिंग है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर अभी तक तो हमने मैनुअली यहाँ पर URL ऐड किया, लेकिन अगर प्रोग्रामेटिकली अगर आपको रिडायरेक्ट करना हो किसी पेज पे तो वो आप यहाँ पर कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। बटन एक यहाँ पर हम एलिमेंट ले लेते हैं और बटन एलिमेंट लेने के बाद से उसका कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर, क्लिक ऑन द बटन, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आते हैं और क्लिक इवेंट दे देते हैं, ऑन क्लिक। नॉर्मल में यहाँ पे रिएक्ट का जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ऑन क्लिक हैंडलर, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास कर दिया है। अब इस फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट। यहाँ पर मैं एरो फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसका इवेंट ऐड कर दिया है, इसको यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं कि थोड़ा सा इजी होगा समझने में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक इवेंट जो है ऐड किया, क्लिक इवेंट ऐड किया, उसका फंक्शन यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब क्या है कि जब प्रोग्रामेटिकली आपको करना होगा तो अगेन यहाँ पर हम जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारा यूज़ राउटर। यूज़ राउटर जो है हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये एक्चुअली ऑटो कंप्लीट में ये ऐड हो जाता है, तो यूज़ राउटर आपका ऐड हो गया यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कॉन्स राउटर, यूज़ राउटर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब जैसे कि पहले भी हमने यूज़ राउटर के कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में हमने वहाँ पे बात किया था, जैसे क्वेरी था, वैसे ही इसके अंदर और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड जो है वो है आपका पुश मेथड, ठीक है। एरे में भी ये मेथड्स हमें मिलता है, तो सेम जो है यहाँ पर भी आपको एक मेथड मिलता है जो कि पुश के नाम से है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो पाथ आपका जो है वो पाथ हमें यहाँ पर इसको दे देना है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वो पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं अपने ब्राउज़र में अगर हम देखें, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पर हमने जो बटन बनाया था, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको रिडायरेक्ट कर देगा पर्टिकुलर उस पेज पे जिसका जो है हमने यहाँ पर इवेंट जिस पे हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामेटिकली भी जो है आप अपना राउटिंग डिसाइड कर सकते हैं। लिंक से भी आप कर सकते हैं, AHREF का तो बेनिफिट और लॉस मैंने बता दिया, और यहाँ पर आप इसके थ्रू भी आप यहाँ पे पुश के थ्रू भी कर सकते हैं। पुश की जगह यहाँ पे अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या करेगा, आपको बैक का ऑप्शन ही देगा। जैसे हिस्ट्री में जो है आपने पुश कर दिया ना वैल्यू, तो वो है आपको बैक का ऑप्शन दे देता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिप्लेस कर देते हो, रिमूव कर देते हैं, तो फिर आपके पास बैक का ऑप्शन नहीं होता है। तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, कोड हमारा लोड हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये पोर्टफोलियो पे गया। अब जो है ये बैक नहीं गया, क्योंकि बैक इसके पास था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमने रिप्लेस मेथड जो है यहाँ पर रिप्लेस यूज़ किया है। तो ये दो मेथड्स और हैं जिसको आप अपने
नॉर्मल राउटिंग्स के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पुश जो है आपको बैक जाने का ऑप्शन देता है, और जो आपका रिप्लेस जो है वो आपका बैक का जो है ऑप्शन हटा देता है। डायरेक्ट जो है वो आपको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका बैक जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इस चीज़ को अब डायनेमिकली और अगले स्टेप्स पे कैसे ले जाया जाए। जैसे कि अगर यहाँ पर अभी ये वाला ए वाला सेक्शन हटा देते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम क्लाइंट्स था, क्लाइंट्स आईडी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लाइंट्स वाला रूट पे हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट्स पे चले गए, क्लाइंट्स के अंदर आपका जो है क्लाइंट का आईडी, तो आईडी जो है यहाँ पे पास करना है आपको। तो आप यहाँ पर आईडी पास कर दीजिए, जैसे कि क्लाइंट का आईडी है मान लीजिए कृष्णा, ठीक है। और उसके बाद से उसके अंदर जो है हमारा प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी जैसे कि दे देते हैं फोर्ड। इसको सेव कर देते हैं। और अगर आप फिर से अगर हम ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र पे जाने के बाद से मैं लोकल होस्ट वाला जो था वो हट गया था, लोकल होस्ट चलते हैं, और हमने पोर्टफोलियो पे डाला था। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें पर्टिकुलर क्लाइंट, क्योंकि हमने वहाँ पे पा दिया क्लाइंट कृष्णा और फोर्ड, ये पर्टिकुलर जो है क्लाइंट वाले प्रोजेक्ट पे लेके हमें चला गया। तो अब इसको डायनेमिकली अगर आपको देना हो तो डायनेमिक भी इसको दे सकते हैं। तो चलिए डायनेमिक देने का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा जेसन बना रहा हूँ, जिसमें हम डायनेमिक वैल्यूज जो है हम वहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ पर एक जेसन बनाते हैं, जेसन फाइल बना दिया मैंने, और इसमें 2 क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, एक कृष्णा और एक अमित के नाम से, और उनकी आईडी यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रिंग जो है पास करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पास करके देखते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स जो है आपका। तो यहाँ पर 2 बैकटिक ले लिया मैंने, और डायरेक्टली यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे इस एरे का वो 0 है, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारा 1 है। तो दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। 2 हमने पोर्टफोलियो बना दिए। तो यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपका हो रहा है बैकटिक के साथ, जो कि ES6 का कोड है। तो यहाँ पर हमारा ये पाथ हो गया, और ये जो है हम यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली उठा रहे हैं। ये वैल्यू हमने उठाया। अब देखते हैं कि ब्राउज़र में इसका क्या आउटपुट है। रिफ्रेश कर लेते हैं, और पहले वाले पेज पे अगर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट्स अमित मारुति। अगर बैक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लाइंट्स कृष्णा फोर्ड। तो इस तरीके से भी आप जो है आप रन टाइम पे प्रोग्रामेटिकली जो है आप अपना URL जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर मैनुअली यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको मैप फंक्शन के थ्रू, जो कि रिएक्ट में मोस्टली मैप फंक्शन के थ्रू होता है, वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे रिएक्ट की ही चीज़ें यूज़ की हैं। तो यहाँ पर मैंने UL बना लिया, और जो हमारा क्लाइंट यहाँ पर हमने एक छोटा सा जेसन बनाया था क्लाइंट्स के लिए, उसको यहाँ पर मैप के थ्रू आइट्रेट कर दिए, और अरे में हमने पास कर दिया, और यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके हमने वैल्यू को पास किया है। आपका क्लाइंट हो गया, और यहाँ पर आपका आईडी हो गया। ये पास कर दिया हमने। अब देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर रिज़ल्ट देखें तो ये आपका दोनों जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर रहा है, और इसके क्लिक पर ये पर्टिकुलर जो है देखिए, जो वहाँ पे हमने पास किया था उसी राउट पे ये उसको रिडायरेक्ट कर रहा है, दोनों, यहाँ पे कृष्णा और वहाँ पर अमित। तो इस तरीके से भी आप अपना प्रोग्रामेटिकली जो है आप अपने राउटिंग्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तो हमने मैनुअली किया था, यहाँ पर इस तरीके से भी आप अपना राउट्स जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर इसको अदर मेथड से भी अलग तरीके से भी लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीका क्या है। तो दूसरे तरीके में, जैसे कि अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली जो है यहाँ पे वैल्यू पास किया, इसको दूसरे तरीके से भी आप पास कर सकते हैं। पास करने के लिए यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जो है आपका वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जिसमें जाएगा पाथ नेम, ठीक है। पाथ नेम जो है आपका क्या होगा, सेम वही चीज़ होगा जो कि आपको जहाँ पर इसको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अगर पोर्टफोलियो को यहाँ पर टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो है हमारा, तो यहाँ पे हम पास करेंगे पोर्टफोलियो, ठीक है,
उसके बाद से पोर्टफोलियो आईडी, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोजेक्ट आईडी है। तो प्रोजेक्ट आईडी जैसे कि नॉर्मली हमने वहाँ पर जिस फाइल के नाम से जो नाम हमने दिया है वही नाम अब यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोजेक्ट आईडी ये हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर आप पास करेंगे वो क्वेरी। नॉर्मली अगर आपको याद होगा कि हमें जो यहाँ पर राउटर जो है वो क्वेरी भी हमें प्रोवाइड करता है। क्वेरी में जो वैल्यूज़ हम वहाँ पे पास करते हैं वो क्वेरी जो है यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। तो क्वेरी में यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हमारा आईडी जो होगा वो ये होगा, और यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट का जो हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कृष्णा पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो विथ डिफरेंट वे, ठीक है। इसको अब चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। नॉर्मली जो है अगर ये जो पहला मेथड जो था हमने यहाँ पे पास किया था, अब दूसरे तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये, तो इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद से ये हमारा पेज लोड हो गया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये हमें सेम वही पोर्टफोलियो स्लैश कृष्णा जो डायनेमिकली हमने वहाँ पे दिया था, डायनेमिक JS फाइल बनाया था, डायरेक्टली वो उस पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो URL को अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दूसरा वे भी है, इस तरीके से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और सेम चीज़ जो है आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली जो हमने पास किया था, सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने सेम चीज़ें पास कर दिया है। और इसको सेव करते हैं तो ये इसका एक अल्टरनेट वे है। सेम चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यूज़ किया है वही आपका यहाँ पर पाथ नेम है, पाथ नेम हमने यहाँ पे दे दिया और क्वेरी हमने यहाँ पे पास कर दिया। और ये हमारा जो आईडी है, जो कि जो आईडी जो यहाँ पर हमने जिस नाम से बनाया हुआ था ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देखें तो प्रोफाइल आईडी में हमने जो नाम दिया था ना JS फाइल का, सेम हम यहाँ पर वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अगर सेव करते हैं और ब्राउज़र में चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं, तो अगर आप देखें तो ये सेम जगह हमें ले जा रहा है। तो ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी आप अपना नेविगेशन जो है, अपना राउटिंग जो है वो डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं अदर पेजेस पे। तो ये 2 तरीके हैं, इवन 3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका जो है हम प्रेफर नहीं करते हैं, जो कि ए टैग के थ्रू। अदरवाइज़ अगर लिंक से आप यूज़ कर रहे हैं तो लिंक में यहाँ पर आप ये पैरामीटर भी पास करते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से भी आप वैल्यू पास कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली अगर क्लिक पे आपको करना है तो यहाँ पर आप राउटर डॉट पुश कर सकते हैं। तो देखा है आपने जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेरी पास किया है, तो इसका क्वेरी का जो आउटपुट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर राउटर डॉट क्वेरी जो है एक बार चेक कर लेते हैं। जाते हैं ब्राउज़र पे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें तो वही सेम चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे मिल रहा है। प्रोजेक्ट आईडी जो यहाँ पे हमने दिया था और सेम जो है वो कृष्णा जो है यहाँ पर वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो ये इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आपका राउटर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये तो हो गया प्रोजेक्ट के लिए। अगर इससे एक स्टेप डेप्थ में जाना चाहिए, जैसे कि हमने क्लाइंट के लिए बनाया था, तो यहाँ पे क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स आईडी है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो सेम चीज़ें जो है, सेम स्टेप्स जो है यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, क्लाइंट आईडी और उसके बाद से स्लैश आपका जो दूसरा जो वैल्यू है यहाँ पर वो है क्लाइंट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका क्लाइंट्स प्रोजेक्ट आ गया। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर क्वेरी में पास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर राउटर में भी जो ये दोनों वैल्यू जो है वो हमें मिलता है। तो क्लाइंट आईडी में यहाँ पर आईडी पास कर देते हैं, आईडी में ये सेम वैल्यू जो है यहाँ से उठा के डाल देते हैं, और दूसरा जो वैल्यू है आपका क्लाइंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो क्लाइंट प्रोजेक्ट मान लीजिए ये कृष्णा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू पास कर दिया। ये हमारा क्लाइंट्स वाला सेक्शन है, इसलिए इसको भी क्लाइंट, क्योंकि अदरवाइज वो 404 आपको एरर दे देगा। क्लाइंट्स, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं। चलिए अब ब्राउज़र में बैक जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं।
ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है, हमारा जो यहाँ पे बटन है उसके क्लिक इवेंट पे ऐड किया है। तो उस सेक्शन पे जाते हैं और जाने के बाद से जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको पर्टिकुलर क्लाइंट मारुति कृष्णा सेम जो है जो हमने वहाँ पर वैल्यू ऐड किया था उसी पॉइंट पे लेके चला गया है। और अगर यहाँ पर हमारा जो है क्वेरी देखें तो क्वेरी में देखिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट प्रोजेक्ट में वो सेम वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से आप डायनेमिकली जो है इस पेजेस को, अपने पेजेस को जो है वो राउटिंग कर सकते हैं। ये हमारे 2-3 तरीके हैं, इस तरीके को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 404 के बारे में। बेसिकली जितने भी आपके पेजेस हैं आप रिडायरेक्ट करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपके पेजेस नहीं होते, तो आप अपना कस्टम 404 कैसे बनाते हैं। वैसे नेक्स्ट.js अपना 404 देता है, बट आपको अपना जो है कस्टम चाहिए होगा, तो उसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।